प्राचीन काल में उज्जैन देश में राजा विक्रम सिंह का शासन था। उनका राज्य समृद्ध और खुशहाल था। प्रजा उनकी नीतियों और न्याय से प्रसन्न रहती थी। राजा विक्रम सिंह एक वीर योद्धा और दयालु शासक थे। उनकी 4 पत्नियां थीं, रानी चंद्रकला, रानी मधुमालती, रानी कमलिनी और रानी वैजयंती। चारों रानियां सुंदर, बुद्धिमान और राजा की प्रिय थीं, परंतु राजा का मन हमेशा एक दुख से भरा रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कमी ने राजा के हृदय में एक गहरा खालीपन छोड़ रखा था। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ, पूजा पाठ और तीर्थ यात्राएं की। बड़े बड़े तपस्वियों और पंडितों से सलाह ली, पर कोई फायदा नहीं हुआ। चारों रानियां भी इस दुख को अपने अपने तरीके से सह रही थीं। रानी चंद्रकला, जो सबसे बड़ी थी, हमेशा शांत और गंभीर रहती थी। रानी मधुमालती तेज तर्रार और चतुर थी, जबकि रानी कमलिनी सौम्य और धार्मिक स्वभाव की थी। रानी वैजयंती सबसे छोटी और थोड़ी नटखट थी, पर उनका हृदय कोमल था। चारों रानियां एक दूसरे से स्नेह रखती थीं, परंतु संतान सुख की कमी ने उनके बीच एक अनकहा तनाव भी पैदा कर दिया था। एक दिन राजा विक्रम सिंह शिकार के लिए जंगल गए। घने जंगल में एक हिरण का पीछा करते करते वे अपने सैनिकों से बिछड़ गए। घोड़ा थक गया और राजा को भूख प्यास सताने लगी। तभी उनके कानों में पानी की कल कल की आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए वे एक प्राचीन कुएं के पास पहुंचे। कुआं पुराना और गहरा था, पर उसका पानी इतना साफ और ठंडा था कि राजा की प्यास तुरंत बुझ गई। जैसे ही वे पानी पीकर तृप्त हुए, कुएं के पास एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनकी दाढ़ी लंबी, चेहरा तेजस्वी और आंखें रहस्यमयी थीं। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, तुम इस कुएं का जल पी चुके हो। यह साधारण कुआं नहीं, बल्कि एक जादुई कुआं है। जो भी इसका जल पीता है, उसे वह प्राप्त होता है जो उसके हृदय की सबसे गहरी इच्छा होती है। परंतु सावधान, इस कुएं का रहस्य केवल सच्चे हृदय वाला ही जान सकता है। यदि तुम इस जल को अपने महल ले जाओ और अपनी रानियों को पिलाओ, तो तुम्हारी संतान प्राप्ति की इच्छा पूरी हो सकती है। लेकिन जल लेने से पहले तुम्हें इस कुएं की रक्षा करने वाली आत्मा की एक शर्त पूरी करनी होगी। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी शर्त महात्मा? साधु बोले, इस कुएं की आत्मा एक पुण्य आत्मा है जो सत्य और प्रेम की रक्षा करती है। तुम्हें अपने हृदय की सच्चाई साबित करनी होगी। इस कुएं के पास एक सूरजमुखी का पौधा उगेगा। यदि तुम उस पौधे के फूल को बिना छुए उसकी खुशबू अपने महल तक ले जा सको, तो यह जल तुम्हारा होगा। लेकिन यदि तुम असफल हुए, तो यह कुआं हमेशा के लिए सूख जाएगा। राजा ने साधु की बात को गंभीरता से लिया और कुएं के पास देखा। वहां सचमुच एक सूरजमुखी का पौधा उगाया था, जिसके फूल सूरज की तरह चमक रहे थे। राजा ने सोचा कि यह कार्य तो आसान है, पर साधु ने चेतावनी दी, इस फूल को छूने की कोशिश भी मत करना। इसकी खुशबू को अपने हृदय में बसाकर ले जाना होगा। राजा ने साधु को प्रणाम किया और महल लौट आए। उन्होंने अपने विश्वास पात्र वजीर सूर्यनाथ को सारी बात बताई। वजीर ने सलाह दी, महाराज, यह कुआं और सूरजमुखी का पौधा कोई साधारण चीज नहीं लगता। हमें सावधानी से काम लेना होगा। आप अपनी रानियों को इसकी खोज में शामिल करें। राजा ने चारों रानियों को बुलाया और सारी बात बताई। रानी चंद्रकला ने कहा, महाराज, यह कार्य आसान नहीं होगा। हमें इस सूरजमुखी की खुशबू को समझना होगा। रानी मधुमालती बोली, हमें उस पौधे की प्रकृति को जानना होगा। शायद कोई युक्ति काम आए। रानी कमलिनी ने कहा, हमें सच्चे हृदय से प्रार्थना करनी होगी। और रानी वैजयंती ने उत्साह से कहा, मैं उस पौधे के पास जाऊंगी और उसकी खुशबू को अपने साथ लाऊंगी। अगले दिन राजा, चारों रानियां और वजीर सूर्यनाथ जंगल में कुएं के पास पहुंचे। सूरजमुखी का पौधा और भी सुंदर लग रहा था। उसकी खुशबू हवा में फैल रही थी। रानी वैजयंती सबसे पहले आगे बढ़ी। उन्होंने पौधे के पास जाकर उसकी खुशबू को गहराई से सूंघा और उसे अपने मन में बसाने की कोशिश की। पर जैसे ही वे वापस लौटी, उनकी स्मृति में वह खुशबू धुंधली पड़ गई। रानी कमलिनी ने प्रार्थना के साथ कोशिश की, पर वे भी असफल रहीं। रानी मधुमालती ने चतुराई से हवा की दिशा को समझकर खुशबू को पकड़ने की कोशिश की, पर वह भी विफल हुई।
रानी चंद्रकला ने शांत मन से ध्यान लगाया, पर उनकी कोशिश भी नाकाम रही। राजा निराश हो गए। तभी साधु फिर प्रकट हुए और बोले, राजन, तुमने अभी तक सच्चे हृदय की परीक्षा नहीं दी। इस कुएं का जल केवल वही ले सकता है जो अपने मन की सारी बुराइयों को त्याग दे। साधु के शब्दों ने राजा को सोच में डाल दिया। उन्होंने रानियों से कहा, शायद हमें अपने मन को और शुद्ध करना होगा। कई दिन बीत गए। राजा और रानियां बार बार कुएं के पास जाते, पर हर बार असफल होकर लौटते। एक रात रानी वैजयंती को स्वप्न में एक स्त्री दिखाई दी। उसने कहा, हे रानी, सूरजमुखी की खुशबू तभी तुम तक पहुंचेगी जब तुम अपने हृदय का सारा अहंकार और ईर्ष्या छोड़ दोगी। रानी वैजयंती सुबह उठकर अन्य रानियों के पास गईं और बोली, हमें एक दूसरे के प्रति सारी ईर्ष्या और वैमनस्य छोड़ देना होगा। हम सभी एक परिवार हैं। यदि हम एकजुट होकर सच्चे मन से कोशिश करें तो शायद सफल हो जाएं। चारों रानियां एक साथ कुएं के पास गईं। इस बार उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और सूरजमुखी के पौधे के सामने खड़ी होकर प्रार्थना की। उन्होंने अपने मन की सारी नकारात्मक भावनाएं, ईर्ष्या, क्रोध, लालच, सब कुछ त्याग दिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, सूरजमुखी के पौधे से एक तेज रोशनी निकली और उसकी खुशबू उनके मन में समा गई। कुआं चमकने लगा और साधु फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुमने सच्चे हृदय की परीक्षा पास कर ली। यह जल अब तुम्हारा है। राजा और रानियां जल लेकर महल लौटे। चारों रानियों ने वह जल पिया। कुछ महीनों बाद चारों रानियां गर्भवती हो गईं। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई, परंतु इस खुशी के बीच एक नया तनाव पैदा हो गया। रानी चंद्रकला, जो सबसे बड़ी थीं, को डर था कि छोटी रानियां, खासकर रानी वैजयंती, जो सबसे प्रिय थीं, राजा का अधिक ध्यान पालेंगी। रानी मधुमालती को लगता था कि उनकी बुद्धिमत्ता को अब कम आंका जाएगा। रानी कमलिनी और वैजयंती भी अपने अपने तरीके से असुरक्षित महसूस करने लगीं। जैसे जैसे प्रसव का समय नजदीक आया, चारों रानियों के बीच तनाव बढ़ता गया। रानी चंद्रकला ने एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि यदि उनकी संतान सबसे पहले जन्म ले और वह पुत्र हो, तो वे राजा की पटरानी बनी रहेंगी। उन्होंने एक विश्वास पात्र दासी को बुलाया और उसे रानी वैजयंती के खान पान में ऐसी औषधि मिलाने को कहा जिससे उनका प्रसव देरी से हो। दासी ने डरते डरते यह कार्य शुरू किया। इधर रानी वैजयंती को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। वह अकेली थी क्योंकि दासी ने जानबूझकर अन्य दासियों को दूर रखा था। रानी वैजयंती दर्द से कराह रही थी, पर कोई उनकी मदद को नहीं आया। उसी समय कुएं से लाए गए जल की शक्ति ने काम किया। रानी वैजयंती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, पर दर्द के कारण वे बेहोश हो गईं। दासी ने मौके का फायदा उठाया और नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर कुएं के पास जंगल में छोड़ आई। उसने रानी चंद्रकला को बताया कि बच्चा मृत पैदा हुआ था। जब रानी वैजयंती होश में आई तो उन्हें बताया गया कि उनका बच्चा मृत पैदा हुआ। वे टूट गईं। उधर रानी चंद्रकला, मधुमालती और कमलिनी ने भी पुत्रों को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशी की लहर थी, पर रानी वैजयंती का दुख देखकर राजा को गहरा आघात लगा। उन्होंने रानी वैजयंती को सांत्वना दी, पर उनके मन में एक शंका उठने लगी। कुछ महीनों बाद एक गडरिया राजा के दरबार में आया। उसने कहा, महाराज, जंगल में कुएं के पास एक विचित्र घटना हो रही है। वहां एक सूरजमुखी का पौधा उगा है जो रात में मानव की तरह रोता है और दिन में बच्चों की हंसी की आवाजें निकालता है। राजा को साधु की बात याद आई। उन्होंने तुरंत वजीर सूर्यनाथ और चारों रानियों को साथ लिया और जंगल की ओर चल पड़े। कुएं के पास पहुंचकर राजा ने देखा कि सूरजमुखी का पौधा वाकई असाधारण था। उसकी पंखुड़ियां सुनहरी थीं और उससे एक मधुर आवाज निकल रही थी। जैसे ही राजा ने पौधे को छूने की कोशिश की, उसे आवाज आई, रुक जाओ राजन, मैं तुम्हारा पुत्र हूं जिसे तुम्हारी रानी की साजिश ने मुझसे छीन लिया। राजा स्तब्ध रह गए। पौधे ने सारी कहानी सुनाई, कैसे रानी चंद्रकला ने दासी के जरिए रानी वैजयंती के बच्चे को जंगल में छोड़ दिया और कैसे कुएं की आत्मा ने उस बच्चे को सूरजमुखी के पौधे में बदलकर उसकी रक्षा की। पौधे ने कहा, मेरी मां रानी वैजयंती, यदि मुझे अपने हृदय से लगाएंगी
तो मैं फिर से मानव रूप में आ जाऊंगा। रानी वैजयंती को बुलाया गया। वे रोते हुए पौधे के पास गईं और उसे गले लगाया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, एक चमत्कार हुआ। पौधा गायब हो गया और उसकी जगह एक सुंदर बालक प्रकट हुआ। रानी वैजयंती ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। राजा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने रानी चंद्रकला की ओर देखा, जो शर्म से सिर झुकाए खड़ी थीं। राजा ने रानी चंद्रकला को दंड देने का विचार किया, पर रानी वैजयंती ने कहा, महाराज, आज मेरे पुत्र की वापसी का दिन है। मैं नहीं चाहती कि इस खुशी में कोई कड़वाहट आए। कृपया उन्हें क्षमा करें। राजा ने रानी वैजयंती की बात मान ली और रानी चंद्रकला को चेतावनी देकर छोड़ दिया। राजा विक्रम सिंह, रानी वैजयंती और उनके पुत्र के साथ साथ अन्य रानियां और उनके बच्चे भी सुखी जीवन जीने लगे। राज्य में फिर से खुशहाली छा गई। निष्कर्ष: यह कहानी सत्य, प्रेम और क्षमा की शक्ति को दर्शाती है। रानी वैजयंती की ममता और विश्वास ने असंभव को संभव कर दिखाया। राजा विक्रम सिंह का सच्चाई को स्वीकार करने का साहस यह सिखाता है कि गलतियों को सुधारने से ही जीवन का सच्चा सुख मिलता है। रानी चंद्रकला की गलती और उसका पश्चाताप हमें यह बताता है कि ईर्ष्या और स्वार्थ मनुष्य को पथभ्रष्ट कर सकते हैं, पर सच्चा पश्चाताप उन्हें वापस सही रास्ते पर ला सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम, विश्वास और करुणा से भरा हृदय ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। जब मन में सच्चाई और प्रेम का दीप जलता है, तो कोई भी अंधेरा उसे बुझा नहीं सकता।